हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल व्हाई सर पर। और आज हम करने के लिए जा रहे हैं कक्षा 9वीं का मैथ का ज्योमेट्री। और ज्योमेट्री से ही रिलेटेड कुछ बातें हैं जो जान लेना बेहद ही जरूरी है। बातें हमारा अभी धारणा, अभिगिरित, परमेय और उपपरमेय, बिल्कुल नई बातें हैं। आपको एक एक करके हम जानेंगे सारी बातों को। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि इसी तरह का वीडियो आपको मिलता रहे। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमको जानना है अभिधारणा, अभिगिरित। सबसे पहले जानना है अभिधारणा और अभिगिरित, ये क्या होता है। देखो, अभिधारणा और अभिगिरित को समझने के लिए ना सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा कि वाक्य और कथन क्या होता है। तो वाक्य हम लोग बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। कुछ भी बोलते हैं तो वो क्या होता है, वाक्य होता है। मतलब हमारे दिमाग में कुछ भी आया, किसी से बात करने गए, तो जैसे ही हम उसको कुछ बोल रहे हैं ना, या निर्देश दे रहे, कुछ भी बोल रहे हैं, तो वो क्या है, वाक्य, ठीक है। वो वाक्य, वाक्य का कुछ उदाहरण देखो। वाक्य का सब कुछ उदाहरण यहाँ पर है। सूरज पूरब में उगता है, सूरज पूरब में डूबता है, ये वाक्य। अच्छा, सूरज पूरब में डूबता है, इसका ये वाक्य ही है, लेकिन ये गलत वाक्य है, इस बात पे ध्यान दें, ठीक है। और भी वाक्य, हमें भोजन से ऊर्जा प्राप्त होता है, बिना भोजन के सालों तक हम जीवित रह सकते हैं। तो ये सब कुछ हमारे सेंटेंस हैं। देखो, वाक्य तो होता है, बात जो बोलते हैं ना, अगर हम कुछ बोल रहे हैं ना, तो उसका तीन तरह का वाक्य हो सकता है। मेरे कहने का मतलब है, वाक्य जो है वो 3 तरह का हो सकता है। क्या क्या हो सकता है देख लो। एक तो सत्य वाक्य होगा, एक असत्य वाक्य होगा, और वाक्य जो कभी सत्य भी होगा और कभी असत्य भी होगा, ठीक है। तो सत्य वाक्य, सूरज पूरब में उगता है। अब बताओ, सूरज पूरब में उगता है, ये सत्य है कि नहीं है? बिल्कुल सत्य है। सूरज तो हमेशा पूरब में ही उगता है, तो सही वाक्य है। इसके अलावा हमें भोजन से ऊर्जा प्राप्त होती है। अब 2 दिन बिना खाए हुए रह लो, देखो क्या शरीर में क्या लग रहा है, शरीर में ऊर्जा रहेगा, काम कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तो भोजन से हमें ऊर्जा प्राप्त होता है, ये तो बिल्कुल सत्य है। दूसरी तरफ आएंगे असत्य वाक्य में, सूर्य पूरब में डूबता है। और सूर्य पूरब में डूबता है, अरे किसने कह दिया? नहीं, सूरज जो है वो पूरब में उगता है, डूबता नहीं है, तो ये असत्य वाक्य है। बिना भोजन के हम सालों तक जीवित रह सकते हैं। नहीं, हम तो नहीं रह सकते, अब जो हो सकता है रह सकते हो, है ना। तो ये गलत वाक्य, बिना भोजन के आप सालों तक जीवित नहीं रह सकते, ठीक है। तो सारा का सारा बात जो है ना, सारी की सारी बातें जो है ना, यहाँ पे आके अटक जाती है हमारा, यहाँ पे आके अटक जाती है सत्य वाक्य पे। जो भी मतलब है ना हमारा यहाँ पर, सत्य वाक्य से ही है। ये सत्य वाक्य हमारा जो क्या होगा, अभिधारणा होगा और अभिगिरित होगा। देखो, सत्य वाक्य जो भी है वही तो स्टेटमेंट कहलाता है, वही तो स्टेटमेंट कहलाता है। देखो, वाक्य फिर से समझ लो एक बार, वाक्य या तो सत्य होगा हमेशा, या असत्य होगा हमेशा, और तीसरा तरह का वाक्य है जो कभी सत्य हो रहा है और कभी असत्य हो रहा है, ठीक है। यानी कि जो बात हम बोल रहे हैं वो या तो हमेशा सत्य होगा, या हमेशा असत्य होगा, या कभी सत्य होगा और कभी असत्य होगा। तो सूरज पूरब में उग रहा है, इस पर अगर विचार करें तो ये हमेशा ही सत्य होता है। हर रोज पूरब से ही सूरज निकलेगा, इस बात की गारंटी है, आप भी देखते हो। कभी ऐसा नहीं हुआ आज पूरब से निकल रहा है तो कल पश्चिम से निकलेगा, फिर उत्तर से निकलेगा, फिर दक्षिण से, ऐसा नहीं होता है ना। तो ये हमेशा सत्य होता है। आगे बात करेंगे, भोजन से ऊर्जा प्राप्त होता है तो होता है। अगर भोजन कर रहे हैं तो ऊर्जा आना है शरीर में। आप भोजन नहीं करोगे, ऊर्जा नहीं आएगा, ये भी सत्य है, ये हमेशा होता है। अगर हम बात करें सूरज पूरब में डूबता है, ये बिल्कुल असत्य है और ये हमेशा ही असत्य रहेगा। कभी सूरज पूरब में नहीं डूबता है। बिना भोजन के सालों तक हम जीवित रह सकते हैं, ये भी बिल्कुल ही असत्य है, हमेशा असत्य होगा। तो देखो, वाक्य कितने प्रकार हो गए, सत्य वाक्य, असत्य वाक्य, और वाक्य जो कभी सत्य होता है और कभी असत्य होता है। रात में हम देख सकते हैं, देख तो सकते हैं, रात में देख सकते हैं, लेकिन हो सकता है लाइट नहीं हो तो क्या होगा, नहीं देख सकते हैं ना। ये कभी सत्य होगा, कभी असत्य होगा, ठीक है। x + 6 इज ग्रेटर देन 20। देखो, इसका मतलब है कि x + 6 जो है ये बड़ा होगा 20 से। ये कब बड़ा होगा? मान लो x बराबर, यदि यहाँ से हम 10 ले ले प्लस और ये 6, कितना हो गया? क्या ये बताओ, 16 जो है वो 20 से बड़ा है? 16 20 से बड़ा है क्या? नहीं है ना। तो ये देखो, यहाँ पर सत्य हो रहा है। मान लो x बराबर हम ले लेते हैं 20, x बराबर 20 लेंगे तो क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा 26 ग्रेटर देन 20। अब है ये बड़ा, देखो एक बार सत्य हो रहा है, एक बार
असत्य हो रहा है, तो इसके बारे में तो हमको बात ही नहीं करना, ये स्टेटमेंट है ही नहीं। स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाता है, ये या तो हमेशा सही हो या हमेशा गलत हो, वैसा वाक्य हमारा स्टेटमेंट है। ठीक है, अच्छा अब बात कर लेते हैं, स्टेटमेंट समझ में आ गया। अब अभिधारणा और अभिगृहित पे है। देखो अभिधारणा और अभिगृहित दोनों लगभग एक जैसी ही बातें, सेम बातें, बहुत ज्यादा का अंतर नहीं है अभिधारणा और अभिगृहित में। होता क्या अभिधारणा और अभिगृहित, कुछ बातें ऐसी है हमारे मैथमेटिक्स में, कुछ बातें ऐसी होती है जिसको सिद्ध मान लिया जाता है और वो चिरंजीवी सत्य यानी कि यूनिवर्सल ट्रूथ है, वो होता ही है। उसके लिए किसी कारण को हमको देना जरूरी नहीं है, जरूरी भी नहीं है ना। जैसे मान लो कि हाँ पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है, तो ये बात देखो, इसको हम साबित क्या करें, पूर्ण हमेशा अपने भाग से बड़ा होगा। जैसे कि मान लो ये 4 है, तो 4 का एक भाग तो 1 है ना, अब 1 से 4 बड़ा होगा कि नहीं होगा, बता लो। ये पूरा ये क्या है, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में से एक भाग इतना काट के निकालेंगे तो ये पूरा रेक्टेंगल इस भाग से बड़ा होगा कि नहीं होगा, बड़ा होगा। तो पूर्ण अपने भाग से हमेशा बड़ा होता है। अब ये सत्य है, इसको साबित करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। ठीक है, तो वैसा स्टेटमेंट जो हमेशा सत्य होता है और जिसको बताने के लिए हमको किसी प्रमाण देना जरूरी नहीं है, प्रमाण को देना जरूरी नहीं है, सबूत को देना जरूरी नहीं है, वो क्या है, वो है हमारा अभिधारणा या अभिगृहित। अच्छा अभिधारणा और अभिगृहित में हमारा थोड़ा सा अंतर है, अभिधारणा और अभिगृहित में थोड़ा सा अंतर है। देखो अभिधारणा का संबंध जो होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ हम ज्योमेट्री में उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि मान लो अभिधारणा का प्रयोग कहाँ करेंगे, सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्री। जैसे मान लो एक बिंदु से होकर के अनंत रेखाएं खींची जा सकती है, इसको जो है ना आप सिर्फ कहाँ उपयोग कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्री में उपयोग कर सकते हो, और मैथ के दूसरे ब्रांचेज में इसका उपयोग नहीं होगा। लेकिन अभिगृहित का जो प्रयोग होगा वो थ्रू आउट होल द मैथमेटिक्स होगा, यानी कि पूरे मैथ में कहीं भी उपयोग कर सकते हैं, है ना। अच्छा इसका भी उदाहरण देख लेते हैं, अभिगृहित जो पूरे मैथ में उपयोग होता है। क्या ले लेंगे हम, देखो बराबर में यदि बराबर जोड़ा जाए ना, देखो 2 और 2 क्या है, दोनों बराबर है। बराबर में मान लो इधर 3 जोड़ दे हैं और इधर भी 3 जोड़ है, तो बराबर में यदि बराबर जोड़ा जाए तो वो हमेशा बराबर होता है। अब देखो ये एक क्या है, अभिगृहित है। इसका प्रयोग हम किस में कर सकते हैं, ज्योमेट्री में भी कर सकते हैं और मैथ के दूसरे ब्रांच जैसे त्रिकोणमिति हो गया, मेंसुरेशन हो गया, अलजेब्रा हो गया, इस सब में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो वैसा कथन जिसको हम, वैसा सत्य कथन जिसका प्रयोग हम मैथ के सभी शाखों में कर सकते हैं, अभिगृहित कहलाता है। और वैसा सत्य कथन जिसका प्रयोग सिर्फ और सिर्फ हम ज्योमेट्री में करते हैं, अभिधारणा कहते हैं। अच्छा दोनों में है, दोनों में परिमाण देने के, प्रमाण यानी कि सबूत देने की आवश्यकता हमको नहीं है। ये बातें क्लियर हो गई। अब यहाँ पर देख लेते हैं प्रमेय के बारे में, प्रमेय क्या होता है इसको थोड़ा सा देखेंगे। प्रमेय क्या होता है, देखो अभी हमको पता चल चुका है कि कोई भी कथन जो सिद्ध मान लिया जाता है, जिसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, अभिधारणा होगा या क्या होगा, अभिगृहित होगा। ये बात हमको पता है, ये कथन ही है, लेकिन इसको साबित करने के लिए कोई सबूत की आवश्यकता नहीं होती है, कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन प्रमेय जो है ये क्या है, ये है तो कथन ही। अच्छा देखो अभिधारणा और अभिगृहित में जो है ना, ये सत्य कथन ही होगा। अभिधारणा और अभिगृहित में सत्य कथन ही होता है, असत्य कथन का कोई जगह नहीं है। लेकिन प्रमेय में देखो, प्रमेय का क्या है, प्रमेय तो है कथन ही, लेकिन इसको हमको बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, साबित करना पड़ेगा, प्रमाण देना पड़ेगा आपको। जैसे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना है, 180 डिग्री है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री है। लेकिन यहाँ पर कोई पूछेगा कैसे 180 डिग्री है ना, तो यहाँ से आपको वो सबूत मांग सकता है, बताओ कैसे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री है। यदि कोई कथन है मैथमेटिक्स में और उसके लिए हमसे सबूत मांगा जाए, प्रमाण मांगा जाए, तो उसको क्या बोलेंगे हम, प्रमेय बोलेंगे। तो ये प्रमेय भी क्लियर हो गया। और लास्ट है उपप्रमेय। लास्ट क्या है, उपप्रमेय। अब ये उपप्रमेय क्या होता है, अच्छा बहुत सारे
कथन को क्या करते हैं, सही कथन को क्या करते हैं हम प्रमेय की सहायता से सिद्ध करते हैं। यानी कि वैसा कथन जिसको हमको बताने के लिए ना, समझाने के लिए ना, सही साबित करने के लिए प्रमेय की आवश्यकता होता है, उसको क्या बोलते हैं, उपप्रमेय बोलते हैं। तो ये तीनों चारों चीज लगभग क्लियर हो चुकी है, अभिधारणा, अभिगिरित, प्रमेय और उपप्रमेय।